जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफी जोरों शोरों से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में जो आपके परिमेय और अपरिमेय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट की इन सभी एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, एमपी पटारी एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी फॉरेस्ट, एमपी आबकारी आरक्षक विभाग और साथ ही साथ एसएससी जीडी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैथ्स के क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय के बारे में जान लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। अगर इसकी बात की जाए तो यह काफी इजी और सरल सी चीजें हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको बहुत कुछ समझना है। देखिए, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? वह संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देखें हम लोग तो 2/3, 3/5, 1/2 या फिर हम कह सकते हैं कि 2, 4, 7, ये सभी क्या है दोस्तों? परिमेय संख्याएं हैं। वह सभी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं होती है। अब देखिए, इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है तो हम लोग इसके अपॉन में क्या मान लेंगे? 1 मान सकते हैं। हर एक संख्या के नीचे हम क्या मान सकते हैं दोस्तों? 1 मान सकते हैं। तो देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं क्या कही जाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अगर इसकी बात की जाए तो आप देखेंगे वह संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। बस ये सिंपल सी चीज आपको समझना है, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। इन संख्याओं में कैसी संख्याएं आती हैं? तो आपकी रूट वाली संख्याएं जिनके हम रूट नहीं निकाल सकते, या फिर आप लोगों के जो साइन होते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो अगर आपसे बोला जाए 22/7 क्या है, तब आप कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपको प्रतीक चिन्ह दे दिया जाए पाई का और बोल दिया जाए कि यह कौन सी संख्या, तब अपरिमेय संख्याएं होंगी। करनी के अंदर आने वाली संख्याएं और जो प्रतीक चिन्ह होते हैं मैथ्स में, वो किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे काफी अच्छे से कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? यहां पर देखिए, वर्गमूल का मतलब क्या होता है? आपको इसे करनी में लिखकर मान निकालना होता है। तो इस तरीके से यहां पर सारी संख्याएं आपको लिखी हुई है। 136 है, यहां पर 128 है और यहां पर आप देखेंगे तो 120 है। अब बताना है कि यह इनमें से किस संख्या का जो वर्गमूल है एक परिमेय संख्या है। तो बताइए इसमें से कौन सी एक ऐसी संख्या जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं? तब आपका आंसर होगा कि हम 144 का पूर्ण वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आता है? 12। बाकी सभी का आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये पॉइंट्स में आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? पॉइंट्स में आएंगे। और 12 ही एक ऐसी संख्या है जिसके अपॉन में हम 1 लिखकर इसे क्या लिख सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताइए? यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो कौन सी एक परिमेय संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 144 का जो वर्गमूल है वह हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आप लोगों से पूछा है, देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 1 अपॉन, देखिए मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों को, 1/2 प्लस √3 इस तरीके से नंबर लिखा और बोला है कि इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त करना है? परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा काम नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो आपका हर दिया हुआ है, ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं अंश, नीचे वाले भाग को कहते हैं हर। तो हर का परिमेयकरण करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, हर का परिमेयकरण जब हम करेंगे तो यहां पर क्या होगा? तो आप देखेंगे यहां पर 2 माइनस √3 और अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहां भी हो जाएगा 2 माइनस √3।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका 2 माइनस रूट थ्री, और अपॉन में क्या आएगा, तो आप देखेंगे यहां पर ये देखिए 2 प्लस रूट थ्री और यहाँ 2 माइनस रूट थ्री। तो यहां पर कौन सी सर्व समीका लग सकती है? आपको यह वाली सर्व समीका अगर आती है तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए एक बार जब आपको माइनस में और एक बार प्लस में दी हुई संख्याएं, जैसे यहां पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में और दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो वो किस रूप में लिखी जाती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखी जाती है। मतलब यहां क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2 माइनस रूट थ्री और अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, तो रूट हट जाएगा और यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा रूट थ्री माइनस टू माइनस रूट थ्री अपॉन में 1। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा देखने को मिल रहा है आप लोगों को? तो आप देखेंगे यहां पर हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो आप देखेंगे यहां पर आप लोगों को एक नंबर दिया है और यहां पर देखिए क्या बोला गया है, यहां पर आपको दिए रखा है 0.23 और इसके ऊपर आप लोगों को ये देखिए इस प्रकार से एक लाइन दी हुई है। ये लाइन काफी काम की होती है, मतलब आप लोगों से इसी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाता है अगर आपको यह देखना है तो देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आपको देखना होता है कि यहां पर कितने अंकों के ऊपर जो लाइन है, तो आप कहेंगे कि ये 3 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। तो इसका करना क्या होता है, तो देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल जितने अंकों के ऊपर लाइन है आप बटे के नीचे, मतलब इस प्रकार से एक लाइन खींचकर नीचे उतने टाइम्स 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9 उतनी बार। देखिए यहां पर 2 बार है तो यहां पर हमने 2 बार क्या लिख लिया, 9 लिख लिया। अब ये जो लाइन है ना, अब ये दशमलव भी हट जाएगा और ये लाइन भी हट जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23/9। और 23/9 क्या एक परिमेय संख्या होती है क्या, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल होती है। वह सभी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, परिमेय संख्या कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है। अब ये आता कैसे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, देखिए ये इसकी होती है ट्रिक, बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट में आपको समझा दे रहा हूं पर आपको याद नहीं रखना है। आपको याद क्या रखना है कि जितने भी अंकों पर क्या लगी होती है, ये लाइन लगी होती है, उतने अंक नीचे कितनी बार उन्हें किस रूप में लिखा जाता है, 9 के रूप में लिखा जाता है। जैसे इस 2 का भी यहाँ पर 9 और 2 अंकों के बाद मतलब ऊपर लाइन लगी है तो नीचे कितना, 2 बार हमने 9 लिख दिया और ऊपर से क्या होती है, ये लाइन हट जाती है तो 23 आ जाता है। इसके कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि x के बराबर आपको 0.23 दिया हुआ है इस प्रकार से। अब हम क्या करें कि दोनों पक्षों में, अब हम क्या करें दोस्तों, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दें। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो इधर 100x हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इधर बताइए क्या हो जाएगा। तो आप देखिए जैसे मान लीजिए 0.23 लिखा है, 0.23 और इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, ये जो पॉइंट है 2 स्थान पीछे सरक जाएगा क्योंकि यहां पर क्या लगे हुए हैं, 2 जीरो लगे हुए हैं। तो इसका जो देखिए अब यहां पर इसके ऊपर क्या है, तो यह आ जाएगा 23 पॉइंट। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, लाइन, मतलब ये जो नंबर है इस तरीके से रेगुलर लिखे हुए हैं 23 23 23। तो यहां पर 2 स्थान अगर ये दशमलव सरका है तो पीछे होगा, तो आप दशमलव यहां आ जाएगा पॉइंट में 23 तो फिर भी लिखा रहेगा। इतना समझ में आया। तो अब यहां पर देखिए यहां पर क्या है, 0.23 बचा, ये हो गया। तो देखिए यहां पर हमने इतना कर लिया, तो अब यहां पर आप देखेंगे कि क्या आ रहा है, तो इधर हमने जब 100 से मल्टीप्लाई करा तो 23.23 आया। अब इसे हम समीकरण 1 मान लें और इसे समीकरण 2 मान लें और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें तो देखिए 100x में से 1x गया तो कितना बचा, 99x। और इधर 23.23 में से 0.23 जाएगा तो बचेगा 23 और x बराबर से मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 23/99। ये देखिए मान तो वही आया है ना, बस आपको इसमें परेशान नहीं होना है कि ये कैसे आया है, आपको डायरेक्ट ट्रिक समझना है कि इसका जो वैल्यू होता है वो कैसे निकाला जाता है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो फिलहाल तो आप समझ लीजिए कि एक नंबर ऐसा लिखा है 2 3 और ये लगा है लाइन, तो जितने अंकों के ऊपर लाइन लगी होती है बटे में उतने टाइम्स हमें 9 लिखना होता है और ऊपर सारे जो पॉइंट होते हैं और ये हट जाता है, तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। इतना समझ में आ गया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों को एक संख्या दी है और बोला है √3 प्लस √11 जो है यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। स्क्वायर है मतलब क्या करना है आपको, a प्लस बी वाला आपको क्या लगाना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या लगाना है, फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर धन b का स्क्वायर मतलब √11 का स्क्वायर धन 2ab, 2a का मतलब √3 और b का मतलब √11। अब इसे देखते हैं, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी हट जाएगी। इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी। यहां देखिए 2 और रूट का अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 तिया 33, 11 और 3 कितना होता है दोस्तों, 14 धन 2 √33। तो आप बताइए कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे यहां पर √33 दिया हुआ है और √33 का मान हम लोग पूरा क्लियर नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब √33 का कोई वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है। ये इसका मतलब ये क्या हो गया, इसे हम एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सी, कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है √3 और √2 और √3 का जो गुणनफल है, मतलब इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो बताइए कि क्या होगा। तो यहां पर इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो हो जाएगा √6, रूट के अंदर दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपसे पूछा है इसका जो गुणनफल है वो क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए √6 का कोई एक वर्गमूल होता है क्या, कोई निश्चित मान होता है क्या, मूल मान मतलब एक पूर्ण संख्या नहीं होती, दशमलव में अंक आएंगे, मतलब कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता चुका हूं कि जो संख्याएं हमें रूट के रूप में मिलती है उन्हें किस में रखते हैं, हम अपरिमेय संख्याओं में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, अनंत। 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या, देखिए किन्हीं भी दो अंकों के बीच, जैसे 1 और 2, इन दोनों के बीच जो परिमेय संख्या है ना दोस्तों वो कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है। कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, अनंत हो सकती है। कैसे होती है, तो 1 के बाद देखिए 1 और 2 के बीच में हमें क्या मिलता है, 1.1 भी मिलता है, 1.11 भी मिलता है, 1.12 भी मिलता है। अब ये तो दशमलव में है तो इन्हें परिमेय कैसे बनाए, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, 1.1 का मतलब क्या होता है, अगर ये दशमलव हट जाए तो क्या आ जाएगा, 11/10, क्या हो जाएगा, 11/10, और ये तो एक परिमेय संख्या होती है। वैसे ही यहाँ पर 111/100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पॉइंट्स में कितने भी नंबर लिख सकते हैं, पॉइंट्स के बाद नंबर्स की कोई सीमा नहीं होती है। मतलब किन्हीं भी दो पूर्ण अंकों के बीच जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से यहां पर पूछा है 3 + √5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 3 की तो फुल वैल्यू है, 2 भी है, लेकिन √5 का मान जो है एक पूर्ण संख्या के रूप में निकलता है क्या, क्या √5 किसी का वर्गमूल है, किसी संख्या का वर्ग है क्या, नहीं है। तो इसका एक पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या लगाना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर पूछा है 1/4 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो किन्हीं भी भिन्न के मध्य की परिमेय संख्या यदि आप लोगों को ज्ञात करना है तब क्या किया जाता है, तो जब दो भिन्न आप लोगों को दे दिए जाए और आप लोगों से पूछा जाए कि इन भिन्नों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तब आप आंसर लगाएंगे दोस्तों कि दोनों भिन्नों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, दोनों भिन्न को जोड़कर 2 से भाग देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। दोनों भिन्न को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, आंसर बिल्कुल आपके सामने है। ये देखिए क्लास 6 का क्वेश्चन है और आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये लेवल क्लास 6 का ही है। यहां पर देखिए क्या बोला है कि 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो किन्हीं भी दो भिन्नों के मध्य जब आपको परिमेय संख्या निकालना होता है तो उन दोनों भिन्नों को जोड़कर आपको 2 से भाग देना होता है। अब यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या, एलसीएम आएगा 4
और ये देखिए ऊपर आ जाएगा 1 और 2 से 2 बार भाग जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 2 और पूरे के बटे में क्या आ गया 2। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3, यह 3/4 और ये 4 नीचे, देखिए 3/4 और इसके बटे में 2 है तो ये 4 नीचे चला जाएगा, या फिर इसके बटे में 1 मान के हम संख्या को क्या करें, पलट कर लिख दें। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, 3/4 गुणा 1/2। मतलब आंसर क्या आएगा, ऊपर 3 एकम 3, नीचे 4 दूआ 8। राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, आप कहेंगे ऑप्शन यहां पर नहीं है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, 3/8। ये क्या है, 3/8 क्या है दोस्तों, इनके मध्य पाई जाने वाली परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर 3√5 प्लस √125 प्लस √80 प्लस 6√5। ये जो है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, या एक प्राकृतिक संख्या आप लोगों से पूछा गया है। तो अभी तो हम परिमेय अपरिमेय पढ़ रहे हैं, मतलब इन दोनों में से ही कोई एक संख्या होगी। अब देखिए इसे हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, क्योंकि अभी हमें इसे सॉल्व करना होगा। रूट के अंदर के जो मान है काफी बड़े हैं, तो आपको सॉल्व करके देखना होता है। किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमें करना क्या होता है दोस्तों। तो कुछ नहीं, वेरी आसान क्वेश्चन है, देखिए कुछ नहीं है। 3√5 यहां पर लिख देंगे हम, 3√5 प्लस ये 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को, तो देखिए यहां पर ये हमारा रूट 125 है, तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से 5 गुणा 5 गुणा 5, 55 25 पंजे 125। तो एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा और ये √5 अंदर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5√5 इतना लिख दिए। अपॉन में देखिए क्या लिखना है, अपॉन में 80 लिखा है, तो 80 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 5, 4 चुको 16, 16 पंजे 80। तो देखिए यहां पर 4 का क्या बन गया, एक पेयर या एक जोड़ा बना जो कि आपके रूट से बाहर आ जाता है, और यहां रूट में क्या बचा 5। अब इसके बाद आप देखेंगे कि 6√5 ये लिखा है, तो 5 तो रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये हमने लिख दिए। अब इसे आप देखेंगे तो 5 और 3, 3 करनी 5 धन 5 करनी 5, कुल मिलाकर कितना हो गया, 8 करनी 5। तो यहां पर हम लिखेंगे 8 करनी 5, बटे में लिखेंगे 4 करनी 5 धन 6 करनी 5, कितना हो जाता है, 6 और 4 मिलाकर कितना, 10 करनी 5। तो यहां पर हम लिख देंगे 10 करनी 5। अब ये करनी से करनी 5 से करनी 5 कट गई। अब यहां पर देखिए 8 अपॉन में क्या बच गया दोस्तों, 10, 8 अपॉन में 10 बचा, इसे आप 2 से काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 5। और 4 अपॉन 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है संख्या, यहां पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ऐसा क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। संख्या 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। तो यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने किया था। देखिए जब पॉइंट के बाद नंबरों में बारंबारता बनी रहती है, मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इन्हें किस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए जितने अंक बार बार आ रहे हैं, जैसे 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3, मतलब यही अंक क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसी के ऊपर हम क्या कर देंगे, लाइन। यही अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसलिए इसके ऊपर हमने क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी, जो हमें यह बताता है कि ये नंबर बार बार इसके पीछे क्या है, रेगुलर चल रहे हैं। अब अभी हमने आपको बताया था कि इस लाइन का मतलब क्या होता है कि आप जितने भी अंकों के ऊपर ये लाइन खींची हुई है, नीचे उतने क्या लिखना है आपको, 9। देखिए दशमलव के बाद 1 और 2 अंकों के ऊपर ये लाइन है, तो नीचे कितनी बार 9 लिखना है, 2 बार, और ऊपर से ये लाइन भी हट जाएगी और ये दशमलव भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा 23/99। तो इसे परिमेय संख्या के रूप में किस रूप में लिखा जा सकता है, 23/99 के रूप में लिखेंगे, और यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है, बताना है आप लोगों को। देखिए किसके बीच, 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली संख्या, मतलब 9.2 से ज्यादा हो और 10.5 से कम हो, ऐसी संख्या हमें दिए गए ऑप्शन में से बताना है। तो 9.15, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 9.20, और इसका मतलब क्या हो गया 10.50। ये मान सकते हैं, पॉइंट के बाद आप नंबर के बाद क्या ले सकते हैं, इनके पीछे आप चाहे जितने भी जीरो लीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमने ये माना। अब देखिए 9.15, 9.20, इससे तो कम होगा। फिर यहां पर देखिए 9.55,
9.55 और इसके बीच का जो नंबर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 9.55 आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे 10.67, ये तो 10.5 से ज्यादा होगा ना, 0.6 तो ज्यादा हो रहा है। ये देखिए 9.08, तो यहां पर तो ये 0 है, तो ये तो आपका जो मान है यहां पर देखिए ये 2 है, पहला ही अंक, तो वो पहला अंक 0 है, मतलब वो भी छोटा अंक है। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप लोगों को मैथ्स के ऐसे ही टॉपिक वाइज अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी देखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे जितने भी आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन लाने वाले हैं, अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन लाए, इसके बाद सेकंड चैप्टर आप लोगों का होगा दशमलव भिन्न से रिलेटेड, उसके बाद फिर आप लोगों का जो अब एलसीएम एचसीएफ होता है, और फिर प्रतिशत से लेकर अरिथमेटिक के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर है, उन सभी में जो भी टाइप आपसे पूछे जाते हैं सभी के वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो सभी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, यह आपको बताना है। चलिए देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो कैसे निकालेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर लिखा है रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर एक नेक्स्ट नंबर लिखा है आप लोगों को रूट में 12.96, फिर एक नंबर लिखा है यहाँ पर 125, फिर एक नंबर लिखा है 900। देखिए 4 नंबर इस तरीके से आपको दिए हैं और आपसे पूछा इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अब आप इसे देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 25, और इसे जब रूट से बाहर निकालेंगे 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 5 होता है, और इस 5 के नीचे हम 1 लिखकर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। हमें ऐसा नंबर निकालना है जो परिमेय संख्या नहीं है। अब इसे देखते हैं, तो यहां पर देखिए 12.96 लिखा है दोस्तों, 12.96। तो अगर आपको याद हो तो 1296 किसका वर्ग होता है, तो हम कहेंगे कि ये होता है 36 का वर्ग, ये होता है 36 का वर्ग। अब यहां पर देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे थे, तो जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो पॉइंट के बाद क्या बचेगा, सिर्फ 1 डिजिट बचेगा। तो यहां पर क्या निकला 3.6। अब 3.6 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हटाकर नीचे 1 और इसके पीछे 0, तो ये भी देखिए P/Q के रूप में आएगा, मतलब ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये 300 किसका वर्ग होता है, 900 का जो वर्गमूल है दोस्तों वो क्या होता है 30 होता है, क्या होता है 30 होता है। आपको पता होगा कि 30 और 30 का मल्टीप्लाई करने पर 900 आता है, इसका एक पेयर बनाएंगे तो 30 बाहर, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। लेकिन ये जो आपका 125 है इसके अंदर क्या होगा 5 गुना 5 गुना 5, तो एक पेयर बनेगा बाहर आएगा और रूट में 5 रह जाएगा। तो यही क्या होगा दोस्तों, आपकी एक परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी क्या होने वाला है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं। 1/5 प्लस √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। तो चलिए हर का मान आपको परिमेय संख्या में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, ऐसा एक क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। इसे हमें क्या बताना है, इसके हर का मान परिमेय संख्या के रूप में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में आप लोगों को, तो आपको क्वेश्चन में दिया है 1/5 प्लस √3, ये दे रखा है। अब इसे जब आप लोगों को सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हर का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। जब हर का परिमेयकरण किया जाता है तो ये जो नीचे वाला नंबर है ना, इनके बीच के चिन्ह को बदल दिया जाता है। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे आपको दोनों में किससे गुणा करना है, माइनस से गुणा करना है, और माइनस है तो किससे गुणा करना है, प्लस से। बस इतना सा ध्यान रखना होता है। अब हर का परिमेयकरण हमने किया तो ऊपर वाला नंबर तो यही हो जाएगा 5 माइनस √3, और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आप देखेंगे यहां पर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये कैसे हो गया सर जी, तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक सर्व समीका होती है a प्लस बी और अलग ब्रैकेट में a माइनस बी, जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्व समीका आपको याद होना चाहिए, आपसे इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े अच्छे से ध्यान रख लीजिए। यहां पर देखते हैं, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस √3 बचने वाला है दोस्तों। अब यहां पर देखेंगे आप, तो ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस, इसका जब स्क्वायर करेंगे हम तो √3 मल्टीप्लाई √3, तो क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, मतलब क्या जाएगा 3।
तो राइट आंसर क्या आने वाला है 5 माइनस रूट 3 और अपॉन में 25 में से 3 गया तो कितना बचा दोस्तों 22। राइट आंसर बताइए किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको। आप कहेंगे करेक्ट आंसर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका दोस्तों, राइट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर पूछा गया है इनमें से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब क्या हुआ कि जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो। यहां पर देखते हैं पहला नंबर हमें क्या दिया है, तो आप देखेंगे 5184। फिर दूसरा नंबर क्या दिया है, तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे 4465। तीसरे नंबर का भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3025। और चौथे नंबर का भी अगर हम वर्गमूल निकालें दोस्तों तो ये हो जाएगा 8836। तो अब यहां पर आप लोगों को वर्गमूल थोड़े से याद होना चाहिए, और अगर वर्गमूल याद नहीं है तो वर्गमूल निकालने की आपको ट्रिक आना चाहिए, तब इसे क्या कर पाएंगे आप लोग, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए जो ट्रिक है वो हमने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखी है। तो यहां पर अभी हम देखते हैं, तो ये जो आप देखेंगे 30-25 ये किसका होता है, अगर आप देखें तो यहां पर देखिए 30-25 किसका वर्गमूल होता है, तो आप देखेंगे यहां पर ये क्या निकला 5। ये जो 5 है किस के स्क्वायर में लास्ट में 5 आता है, तो आप कहेंगे 5 के स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है। एक डिजिट आपको छोड़ना है। अब आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 30 हो या 30 से कम, तो आप कहेंगे 5 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो मतलब ये किसका स्क्वायर है 55 का। ये हमने लिख लिया कि ये क्या है 55 का स्क्वायर है। 5184 किसका स्क्वायर है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों तो ये 72 का स्क्वायर है। और यहां से आपसे पूछ लिया जाए कि रूट में 8836 किसका स्क्वायर है, तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या होने वाला है, ये 94 का स्क्वायर है। अब यहां पर बात की जाए 4465 की, तो देखिए 4465 हमने यहां पर लिखा और इसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो किस नंबर के लास्ट में, किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आता है, तो आप कहेंगे 5 में, मतलब यहां पर हमें क्या लेना है 5 लेना है। एक सिंगल डिजिट हमने छोड़ी और फिर हमें कौन सा अंक लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पे या तो 44 आए उससे कम आए। तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर करते हैं 6 6 36, 7 का करते हैं तो 49, ज्यादा होता है 6 6 36 मतलब 6 लेना है। तो लेकिन अगर आपको यहाँ पर चेक करना है क्या यह 65 का स्क्वायर है क्या, तो आप 65 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 6 के बाद का जो नंबर आता है क्या आता है 7, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 7 जा 42। तो 65 का तो 4225 होता है। मतलब यह क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका जो मान है दोस्तों वो क्या आने वाला है, इसका जो वैल्यू है वो लगभग आप लोगों का 65 या 66 पॉइंट कुछ करके आएगा। मतलब कि क्या है, या इसकी जो वर्गमूल है एक पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं हुई, मतलब ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो आपसे यही पूछा गया था कि दिए गए अंकों में से किसका वर्गमूल जो है एक अपरिमेय है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये थे दोस्तों जो कि आप लोगों से परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे ज्यादा क्वेश्चन। तो यदि आप लोग दिए गए जितने भी यहाँ पर एग्जाम है इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारे से कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।